बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिशाम अली अब्बासी। और आज जो है पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन था जो है, क्योंकि इलेक्शन हुए, धांधली हुई, सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन जिस शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया उसने हल्फ उठा लिया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज जो है हल्फ उठाया है और उनसे हल्फ लिया है सदर आरफ अलवी ने। आरफ अलवी जो पहले बताया जा रहा था कि कौमी असम्बली का इजलास ही नहीं बुला रहे, और बाद में आपने देखा कि आज सारी चीज़ें उनसे हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि केपीके से जो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि वहाँ पर पीटीआई का, क्योंकि एक ही जो ऐसा सूबा है जहाँ पे इस वक्त पीटीआई जो है मुकम्मल तौर पे असम्बली में मौजूद है और उनका वज़ीर आला अपना है, तो उस हवाले से आपको अपडेट करूँगा। और साथ साथ जो है ओवरऑल जो पूरे मुल्क में कंडीशन है, गुज़श्ता रोज़ भी जो है शहबाज शरीफ ने तकरीर की, उसके बाद के मामलात, और उसके साथ साथ रात गए जो है पीटीआई के कारकुन जो कि लाहौर से गिरफ़्तार हुआ, उसकी सेहत के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज जो है वज़ीर-ए-आज़म का जो है उन्होंने आज बाकायदा तौर पे हल्फ उठाया है और हल्फ लिया है आरफ अलवी ने। और आरफ अलवी साहब ने हल्फ लिया है, और हल्फ लेने के बाद मियां शहबाज शरीफ जो है, क्योंकि ये बताया जा रहा था, हमने सुना था और ख़बर भी दी थी कि आरफ अलवी जो है इजलास ही नहीं बुला रहे, लेकिन उन्होंने इजलास भी बुलाया। उसके बाद उन्होंने आज हल्फ भी लिया, और इससे पहले भी एक मरतबा वो ऐसा कर चुके हैं। खैर, अब क्योंकि पीटीआई का अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आरफ अलवी ने बेहतरीन जो है एक इंजॉय किया अपने टेन्योर को। और उस हवाले से देखा जाए तो कोई ऐसी वाजह चीज़ उनकी तरफ से, कोई ऐसा वाजह काम नहीं हुआ। पीटीआई के खिलाफ जितने भी बिल आए या जो भी हुआ, उसमें या तो ये बैरून मुल्क चले गए, जब बैरून मुल्क जाते हैं तो लाजमी तो चेयरमैन सेनेट को इख्तियारात होते हैं, या फिर इन्होंने खुफिया तौर पे जो है बिलों पे साइन किए हैं। खैर, उनका अपनी जगह पे कंडक्ट उनका चल रहा है, आइनी तौर पे तो वो बिल्कुल इस चीज़ के पाबंद हैं, लेकिन जहाँ पे आइन हो तो वहाँ पे बंदा पाबंद होता है। यहाँ पे कौन सा आइन है? पीटीआई वालों पे जाली एफआईआर, उनके जो कायद हैं इमरान खान, उनको जाली एफआईआर में जेल में डाला हुआ है। तो आइन अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर आइन बाकी जगहों पे भी उस तरह से देखा जाता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर आरफ अलवी साहब ने जो है बहुत उसको खुलूस से देखा है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो है एक मामला हुआ था, कि मैं आपको बताऊं कि मैंने ना शुरू दिन से कहा था कि मियाँ साहब के साथ हनी ट्रैप हुआ है। हनी ट्रैप का यही मसला था कि उनको बुलाया गया, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, और उनको ना वज़ीर आज़म बनाने के लिए वादा किया गया था, जो कि यहाँ पाकिस्तान पहुँचने के बाद वो वादा वफा ना हुआ। और मियाँ शहबाज जो उनके छोटे भाई हैं, वो वज़ीर आज़म बन गए। कल तकरीर के दौरान सब दुनिया ने देखा कि जो मियाँ, बड़े मियाँ हैं, उनकी जो शक्ल बनी थी, ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ लुट पुट गए। और उसके बाद उनका इजहार जो उन्होंने किया भी है कि मियाँ शहबाज ने उनसे हाथ मिलाया, पहले उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और फिर एक मरतबा उन्होंने हाथ झटक दिया। तो ये चीज़ें जो है चलती रही कल, आज का दिन भी। अब उसके साथ साथ जो अली अमीन गंडापुर हैं वज़ीर आला के पी के, उन्होंने जो है आते साथ ही जो रिफॉर्म्स हैं, ख़ास करके जो इलीगल काम उन पे पाबंदी लगा दी, भर्तियाँ और दूसरे काम, और जो सही काम है उनको उन्होंने शुरू कर दिया। और हेल्थ कार्ड के हवाले से जो बड़ा काम है, वो 10 लाख रुपए तक जो हेल्थ कार्ड का जो प्लान है वो दोबारा से शुरू हो गया है, और वो सिर्फ केपीके में है। बाकी सूबों में जब भी नून लीग की हुकूमत आई, जैसे हमजा शहबाज थोड़े टाइम के लिए आए थे, उन्होंने आके सबसे पहले हेल्थ हेल्थ कार्ड ही बंद किया था। तो उसमें मेरे एक रिश्तेदार भी थे, वो हेल्थ कार्ड पे कैंसर का इलाज करवा रहे थे। तो वो हॉस्पिटल गए तो उनको पता चला कि वो इलाज अब उनका नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज आ गए। तो इनका ये है कि ये वो लैपटॉप दे के ऐसा उसमें तस्वीर लगाएंगे। अब मियाँ साहब को ना, मियाँ साहब को बाहर से बुलाया गया, तो मियाँ साहब के लिए कहते हैं ना कि बात हो गई है, बात हो गई है। तो मियाँ साहब के लिए जो बात हुई है, वो बात हुई है आटे पे थैली पे उनकी फ़ोटो लगाने की। उनको बुलाया वज़ीर आज़म बनाने के लिए था, लेकिन अब उनके आटे का जो थैला है ना, उस पे उनकी फ़ोटो लगाई गई है, और वो उनको यही चीज़ दी गई है पूरे इस मामले में। मियाँ शहबाज, छोटे शहबाज जो हैं, वो बहुत ताबेदार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कभी भी कोई जो है नाफरमानी नहीं करते और हर काम यस सर करके करते हैं, इसलिए वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन गए हैं। और आज जो है बड़ी तकरीब हुई है, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जो है आरफ अलवी साहब ने हल्फ जो है उनसे लिया। तो दूसरी जानिब जो केपीके हुकूमत है, वो अपने काम में जो है स्पीडी जो है वो चल रही है। और अली अमीन गंडापुर से मेरी बात भी हुई थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे, हम सूबे में जो काम है वो मुकम्मल करेंगे। अलबत्ता जो फेक एफ आई आर हैं या जो पीटीआई के वर्कर के साथ जो ज्यादती हुई हैं, उनका हिसाब किताब ज़रूर होगा, लेकिन किसी सियासी पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं होगा। ना हम वो काम करेंगे जो कि एक रवायत बन चुकी है।
तो अभी तक नज़र आ रहा है कि उन्होंने ऐसा काम किया ही नहीं है। लेकिन अगर उसी को मुवाजना करें मरीम नवाज़ से, तो यही डायलॉग उन्होंने भी बोले थे, लेकिन वो डायलॉग की हद तक ही थे। एक लड़का एक गाड़ी में झंडा डाल के जा रहा था पीटीआई का, उसको ये जो मोहतरमा हैं ये एएसपी साहिबा, जिन्होंने लाहौर अछरा बाज़ार में बड़ा किंग बन के वो पहुंची वहाँ पे, सारा वो ड्रामा था, मैंने पहले दिन कह दिया था। ये मौलवियों ने और इन्होंने मिलकर एक ड्रामा किया है, और ये ड्रामा करने का मकसद ये था कि पंजाब पुलिस की मुसलसल वीडियोज़ वायरल हो रही थी, जिसमें वो तशद्दुद लोगों पे कर रहे थे और लोग ट्रेंड बन गया था सोशल मीडिया पे। उसको ख़त्म करने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक बड़ा खुशगवार वाक़या जो है इनकी जानिब से करवाया गया कि एक औरत को वो बचा के ले गई। जिस बाज़ार में मर्दों का कोई काम ही नहीं है, वहाँ पे तहरीक लब्बैक की मैन क़यादत मौजूद थी। एएसपी साहिबा मौके पे मौजूद थी, और ये जो 15 अभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप में से कोई 15 कॉल करे, तो आधा घंटा तो पहली बात है वो आपसे रब्ता ही नहीं हो पाएगा। जब होगा तो आधा घंटा मजीद वो लगाएंगे। कभी भी मौके पे पुलिस नहीं पहुंचती, लेकिन वहां पर जो है वो जम मार के पहुंच गई, और उन्होंने एकदम से उस जो तरीके लब्बैक वाले, जिन्होंने वो एक फैक्ट्री के अंदर से, वो श्रीलंका का मुलाजम था, तो उसको मारते रहे छत पे चढ़ा, उसने 1 डेढ़ घंटे की वो प्रैक्टिस होती रही, पुलिस वहां पे नहीं पहुंची, और आखिर उसको उन्होंने मार के जला दिया। ये वो कारकुनान है जो बिल्कुल बखेते नहीं। और वो वहां पे एक लेडी, जिसको उन्होंने लगा कि आयत उस पर लिखी है कि हलवा लिखा हो, तो उस पर वो हलवा उसका बनाने लगे थे, लेकिन वो सारा ड्रामाबाजी जो है वो फेक ड्रामाबाजी थी, वो एक्सपोज हुई है। वो एक्सपोज इसलिए हुई है कि वो मोहतरमा जो है उसके बाद उन्होंने बेशुमार जगहों पर उनको तशद्दुद करते हुए देखा गया। और फिर गुज़श्ता रोज़ एक कारकुन की वीडियो जो है वायरल हुई, जिसको पुलिस ने वहाँ पे एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया था, और बिल्कुल मुकम्मल सेहतियाब था, लेकिन रात को वो कोमे में था। तो ये है कि मरीम नवाज़ जो है वो बदले लेंगी, उनके वो खून में है, वो अब उन्होंने करना ही यही है। दूसरी जानब केपीके में ऐसा कुछ कोई वाक़या अभी तक नहीं हुआ। वहाँ पे नून लीग के जो लोग हैं, किसी जगह से कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं, सिवाय एक औरत जो असम्बली में बाजू उठाकर और जूता जाके अली मोहम्मद के मुंह में घुसा रही थी, तो उसने बताया कि उसके ऊपर नस्वार और चरस फेंकी गई है। पहली बात है कि पठान मर जाएगा, नस्वार की तौहीन नहीं करेगा, वो किसी ऐसे शख्सियत पे नस्वार नहीं फेंक सकते। और दूसरी बात है, चरस जो है वो इतनी महंगी है, वो इतनी सस्ती जगहों पे नहीं फेंकी जाती। तो ये सारे जो वाक़यात चल रहे हैं, ये सियासी एक मंडी सी लगी है। आज असम्बली में आपने देखा कि आज बैरिस्टर गौर ने बहुत ही स्लो मोशन में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, और बेहतरीन खास करके जमहूरियत का सबक बिलावल भुट्टो को सिखाया। मैं देख रहा हूँ कि नून लीग के खिलाफ एहतजाज तो चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे सबसे बड़े चोर जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले हैं। कि आप देखें सिंध में उन्होंने, और खास करके कराची, पीपल्स पार्टी और एमकेएम, उनके अलावा कोई आ ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि वो तो हमेशा वोट चोरी करते हैं। अगर पंजाब नून लीग की बात की जाए तो वो उस लेवल के उसरा नहीं उन्होंने किया, लेकिन असल जो वोट चोर है वो पीपल्स पार्टी है। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज बेहतरीन पीटीआई ने जो है, खास करके बैरिस्टर गौर ने बिलावल साहब को जमहूरियत सिखाई है, और उन्होंने बताया है कि चोरी की है, वोटों पे आके बैठ के बातें करना आसान नहीं होता। और असम्बली में जब भी पीटीआई वाले बोलते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। जमहूरियत जमहूरियत के ड्रामे लगे हुए हैं। सियासतदान आपस में जब तक लड़ते रहेंगे, मसाइल तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन इतने अरसे बाद, इतनी कार्रवाइयों के बाद भी आज तक जो है इन्होंने सबक नहीं सीखा। इसके साथ साथ जो है, हमेशा से मैं जो बात करता हूँ ये, क्योंकि सियासी बातें हम करते रहते हैं, लेकिन बात आके वहाँ पे रुकती है। जो असल मसला है मेरे लिए इस वक्त जो है वो कच्चे के डाकू। कच्चे के जो डाकू हैं, उन्होंने वो जब मैं एक अरसे से, हमारे जो लोग उन्होंने अगवा किए हुए हैं मरी से 2 लड़के, अभी तक उनका कोई अता पता मालूम नहीं है। पता नहीं जिंदा हैं, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, क्या मामला हो, क्योंकि उनके वालिदैन बड़े गरीब हैं और वो बेचारे बहुत परेशान हैं। वो अहले इलाका ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे। अब उसके बाद की अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं। मैं मजीद इस पर अपडेट चेक करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि जब तक सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत फेडरल से उनके खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं होता और कच्चे के डाकुओं का हमेशा से सफाया नहीं होता, मैं यही समझूंगा कि ये सब मिली भगत से हो रहा है। और कच्चे के डाकू बाकायदा जो है अपने हिस्सा पहुँचाते हैं हुकूमतों को, जिस वजह से उनको इतना प्रोटोकॉल मिलता है। उनकी गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो जो है किसी ने लगाई हुई थी, इतना जदीद असला मैंने नहीं देखा कभी भी, इतना असला उनके पास है। और वो सारा असला कहाँ से आता है, कौन उनको प्रोवाइड करता है, ये सवाल कभी नहीं ख़त्म हो सकते। उनको राशन कौन देता है, इंटरनेट की सर्विसेज कहाँ से आती हैं, और वो लोग जो बत्ते का पैसा लेके उनके पास पहुँचते हैं और लोगों को छुड़वाते हैं, वो कौन लोग हैं। ये सारा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क हुकूमत की मर्जी के बगैर या हुकूमत की मदद के बगैर नहीं चल सकता। ये इतना मजाक नहीं है, ना लोग मानते हैं। तो मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, फेडरल से, कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करें, और इनके खिलाफ ऐसा ऑपरेशन करें कि दोबारा कोई ऐसा शख्स ना हो जो किसी को अगवा करे, और अगवा करके जब पैसे ना मिले तो काट के लाश को कुत्तों के आगे डाल दे। ये जो है इस मुल्क में जो ज्यादती हो रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये जो भी हुकूमत ख़त्म करेगी, हम उसके हवाले से बिल्कुल वीडियो भी बनाएंगे,
और इंशाल्लाह तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो यही लग रहा है कि हुकूमत की सपोर्ट से ये कच्चे के डाकू इतने पावरफुल हो चुके हैं। मेरे जो है आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि इनका खात्मा किया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फिर मज़ीद अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।